सो इस मोटे लड़के को फिटनेस में जाना था क्योंकि उसके क्लासमेट्स उसका बहुत मजाक उड़ाते थे, बट नो वन न्यू दैट दिस किड विल गो ऑन टू बिकम द ग्रेटेस्ट यूट्यूबर ऑफ इंडिया एंड ऑल्सो मेक द बिगेस्ट कंट्रोवर्सी इन कंटेंट हिस्ट्री। दिस इज द फुल स्टोरी ऑफ रणवीर अलाहाबादी। बचपन में मुंबई के धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ते समय रणवीर को उसके क्लासमेट्स ओवरवेट होने के लिए बहुत बुली करते थे। ये मोटे, दो टीवी के वॉलपेपर। लॉन्ग टर्म बुलिंग या बॉडी शेमिंग की वजह से किड रणवीर को सेल्फ एस्टीम इश्यूज होने लगे थे, लेकिन उसकी माँ ने उसे हार नहीं माननी दी। बेटा, दूसरों को बदलने के लिए पहले खुद को बदलना होगा। रणवीर की माँ ने ही उन्हें जूडो करने के लिए मोटिवेट करा एंड उसमें कुछ कॉम्पिटिशंस जीतने के बाद रणवीर को उनकी लाइफ की फर्स्ट स्पार्क मिली, बट ये उसकी फिटनेस जर्नी की सिर्फ शुरुआत थी। कॉन्फिडेंस वापस आ रहा था, स्कूल सुकून से गुजरता है, बट फिर रणवीर इंजीनियरिंग कॉलेज में एनरोल करता है, द्वारकादास जे संघवी इंजीनियरिंग कॉलेज, मुंबई। 2013 में रणवीर एक मेजर ब्रेकअप से गुजरते हैं। ना रिमेंबर, उन्होंने बीयर बाइसेप्स 2014 में चालू करा था। सिर्फ इस एक साल में कुछ ऐसा हुआ जिससे उनकी जिंदगी पलट गई। ब्रेकअप के बाद रणवीर पार्टी, अल्कोहल, बियर में काफी घुस चुके थे। एनीथिंग टू फॉरगेट हिज पेन ऑफ ब्रेकअप। उनकी लाइफ, हेल्थ एंड एकेडमिक्स सब कुछ सफर होने लगा था, बट फिर वो कॉलेज में एक सब्जेक्ट में फेल होते हैं एंड अब उनको उनकी माँ के चेहरे पे निराशा दिख जाती है। एग्जैक्टली एट दिस मोमेंट ही डिसाइडेड टू स्टार्ट बियर बाइसेप्स, क्योंकि अब रणवीर ने ठान लिया था कि उन्हें अपनी लाइफ को बदलना ही था एंड वो फिटनेस एंड बॉडी बिल्डिंग में खुद को झोंक देते हैं। बट इस 9 साल की जर्नी में उनकी रीसेंट कंट्रोवर्सी का रीजन छुपा है। इट्स हार्ड टू से कि बियर बाइसेप की पहली वायरल वीडियो कौन सी थी, बट बाय लुकिंग एट हिज कंटेंट उनकी 10th वीडियो एक बहुत बड़ी हिट थी। बट क्या आप जानते हैं पॉडकास्ट का कंटेंट बनाने से पहले रणवीर किस टाइप का कंटेंट बनाते थे? शुरुआत में जिम और एक्सरसाइज से लेकर डाइटिंग तक उन्होंने सब पे कंटेंट बनाया एंड देन कुछ वीडियोस उन्होंने सेल्फ हेल्प और ब्रेकअप से उभरने पर भी बनाई। इनफैक्ट यू वोंट बिलीव, रणवीर ने अपनी फर्स्ट पॉडकास्ट स्टाइल वीडियो ऑलरेडी 2017 में फिल्मा ली थी। तब तो ये फॉर्मेट इतना पॉपुलर भी नहीं था। अब रणवीर का चैनल काफी स्टैब्लिश हो चुका था, ब्रांड डील्स भी आने लगी थी एंड उनका कंटेंट काफी इंगेजिंग बन चुका था। बट 2018 में रणवीर ने अपने कॉलेज जूनियर विराज के साथ मॉन्क एंटरटेनमेंट नाम की डिजिटल मीडिया कंपनी चालू करी। अब पूरे 2 साल अकेले काम करने के बाद फाइनली रणवीर के साथ लोग जुड़ने लगे थे एंड दिस इज द प्रूफ कि शायद आपको आज अकेले लग रहा हूं, बट इफ यू स्टिक टू समथिंग फॉर लॉन्ग इनफ पीपल विल रिस्पॉन्ड एंड ज्वाइन यू। क्योंकि मॉन्क एंटरटेनमेंट एक्चुअली काफी सक्सेसफुल कंपनी बनती है, बट ये कहानी का इंटरेस्टिंग पार्ट नहीं है। यू सी 2019 में रणवीर पॉडकास्टिंग को काफी सीरियसली लेने लगते हैं। अब एक कंप्लीटली न्यू फॉर्मेट जो फॉरेन में बहुत फेमस था उसको इंडिया में एस्टैब्लिश करना काफी मुश्किल टास्क था। सो अपने कनेक्शंस की मदद से रणवीर की फर्स्ट वायरल गेस्ट बनती हैं प्रियंका चोपड़ा। बट वो वहां नहीं रुके, उनके शो पे आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर जैसे इंटरनेशनल स्टार्स भी अब वो बुलाने लगते हैं। अब आगे की नॉर्मल स्टोरी तो आप सब जानते हो, बट व्हाट यू डोंट नो इज व्हाई डिड रणवीर एंड अप वेयर ही इज टुडे। देखो, कोविड में ऑल्दो नॉर्मल जनता को बहुत नुकसान हुआ, बट ऑलमोस्ट सारी डिजिटल मीडिया कंपनीज को काफी प्रॉफिट था। रणवीर ने 2021 में स्पॉटिफाई से कोलैबोरेशन किया, गॉट कंपेयर्ड टू जो रोगन ऑफ इंडिया। इनफैक्ट 2022 में बिग ब्रेन कॉर्पोरेशन नाम की कंटेंट एजुकेशन कंपनी भी खोली। बड़े गेस्ट बुलाए, फिर और बड़े गेस्ट उनके शो पे आने लग गए। कट टू 2025, उनकी लेटेस्ट लेटेंट कंट्रोवर्सी। यू सी, रणवीर का चैनल स्पिरिचुअलिटी की तरफ बहुत ज्यादा झुकने लगा था एंड ओवर द इयर्स उन्होंने अपना ब्रांड एक प्रोडक्टिव, अपबीट एंड धार्मिक इंसान का बनाया था। बट आप बताओ, डार्क कॉमेडी, वल्गर कमेंट्स इंडिया के कई कॉमेडियंस कर रहे थे, फिर रणवीर को इतना बैकलैश क्यों मिला? अकॉर्डिंग टू कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी, जब भी कोई ब्रांड अपना कैरेक्टर ब्रेक करता है, पीपल रिएक्ट टू इट इन दीज 3 वेज। वो या तो उसे जस्टिफाई करेंगे, अरे उसे गलती से हुआ होगा यार, या फिर वो उसे इग्नोर कर देंगे, अरे छोटी मोटी गलती है जाने दो, या फिर ब्रांड के साथ वर्स्ट केस सिनेरियो हो सकता है। लुक एट दिस क्लिप बिटवीन तन्मय एंड रणवीर। Just accept it. You are a capitalistic motherfucker who wants views. हम लोग इन यूट्यूबर्स की ब्रांड से एक कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं एंड जब भी वो ब्रेक होता है तो लोगों को शॉक लगता है। जितना बड़ा झटका उतने ही बुरे तरीके से लोग उस ब्रांड को बैश करते हैं। फॉलो फॉर मोर क्रिएटर स्टोरीज।